अथवा मदभिस्नेहाद् भवत्यो यंत्रिताशयाः आगता ह्युपपन्नं वह प्रियन्ते मयि जन्तवः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, अथवा मदभिस्नेहाद, अर्थात या फिर मुझसे स्नेह द्वारा, भवत्यो यंत्रित आशयाः, अर्थात हो गई हो उद्देश्य से नियंत्रित, आगता ह्यो उपपन्नम वह, अर्थात आकर समीप ही गिर गई हो क्योंकि, प्रियंते मई जंतवः, अर्थात प्रीत रखते हैं मुझ में सभी जंतु। तो यहाँ पर भगवान जो है वह गोपियों के साथ में छेड़छाड़ करते हुए कहते हैं कि या फिर तुम जो है मुझे देख करके मेरे स्नेह से, मुझसे स्नेह द्वारा जो है, मुझे स्नेह करके या मेरे स्नेह के द्वारा जो है तुम उद्देश्य से नियंत्रित हो गई हो क्या, और इसलिए जो है मेरे पास आकर के तुम गिर गई हो क्योंकि सभी जो है वह जंतु जो होते हैं वो मुझसे प्रीत रखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो छेड़ रहे हैं फिर पुनः जो है गोपियों को। तो जैसे पिछले कुछ श्लोकों में क्या बोला कि भाई यहाँ पे क्यों आई हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, वापस चली जाओ, तुम्हारे पति, तुम्हारे सब घर वाले सब तुम्हारे लिए चिंतित हो रहे होंगे, यहाँ तो ये तो पूरा घोर रूप है, वन है यहाँ पे, वन को तुमने सुंदर तो देख ही लिया, अब तुम वापस जाओ। तो फिर जो है वो चिढ़ाते हुए कहते हैं आगे कि क्या अच्छा तुम इसलिए नहीं जा रही होगा क्योंकि तुम जो है उद्देश्य में नियंत्रित हो गई हो मेरे समीप आकर के, इसलिए गिर गई हो क्योंकि सभी जो है जंतु मुझसे प्रेम करते हैं। तो वो छेड़ रहे हैं यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने की है वो तो यही है कि भगवान स्वयं से स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे कि सब जंतु जो है मुझसे प्रेम करते हैं, तो इसलिए तुम्हारा ये जो आकर्षण है ये मुझे समझ में आ रहा है, और पर तुमको फिर भी जो है वापस जाना चाहिए, इस प्रकार से बोल रहे हैं वो। तो देखिए ये जो बात यहाँ पे बोली ना उन्होंने कि सभी जंतु मुझसे प्रेम करते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि हमको समझनी चाहिए। प्रायः लोग यही सोचते हैं कि जो 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 आस्तिक लोग हैं वो तो भगवान से प्रेम करते हैं और जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान से प्रेम नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। भगवान जानते हैं कि सभी जीव जंतु जो हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं, और इसीलिए भगवान भी सभी से प्रेम करते हैं वापस। अब समस्या यही होती है कि कई बार जो अज्ञानी जीव होता है वह समझ नहीं पाता है भगवान को, इस कारण से जो है जा नहीं पाता। जैसे जब माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं, तो माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं और बच्चे जो होते हैं वो भी माता पिता से प्रेम करते हैं, फिर भी दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे जो है वो माता पिता को नहीं समझ पाते, माता पिता जो है वो बच्चों को नहीं समझ पाते। तो ठीक इसी प्रकार से सभी के सभी जीव जो हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं, बस समस्या यही है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो कि भगवान को समझ पाते हैं और इसलिए उनके समीप जा पाते हैं, और कुछ ऐसे जो कि भगवान को समझ नहीं पाते, इस कारण से जो है वह ठीक प्रकार से भगवान की ओर जा नहीं पाते। तो हम ये कैसे सिद्ध करें कि जो 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 आस्तिक व्यक्ति नहीं है, जिसमें जो नास्तिक है वह भगवान से कैसे प्रेम करता है? तो इसके लिए यही समझिए, देखिए कि भगवान की जो संज्ञा दी जाती है वो क्या है कि वो सच्चिदानंद है। तो सत्य है, चित्त है और आनंद है। और सत्य किस प्रकार से है कि उनका अस्तित्व है, वही अस्तित्व देने वाले हैं। चित्त है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, यदि वो ना हो हमारे साथ में तो हमें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और आनंद स्वरूप है क्योंकि आनंद जो है वह अनुभव, वो आनंद ही है वास्तव में। तो इस प्रकार से जो है वो सत्य भी है, अस्तित्व भी है, वो ज्ञान भी है और वह आनंद भी है। अब आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि जो है अस्तित्व ना चाहे, कि मेरा अस्तित्व ना हो? ऐसा तो है नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा अस्तित्व रहे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोले कि मुझे ज्ञान ना हो? तो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ज्ञानी हूँ। और क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो कि बोलेगा कि मैं आनंद नहीं चाहता? तो ऐसा भी कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। सभी व्यक्ति आनंद भी चाहते हैं। तो सब सत्य से भी प्रेम करते हैं, सब चित्त से भी प्रेम करते हैं और सब आनंद से भी प्रेम करते हैं, सब अपने अस्तित्व से भी प्रेम करते हैं, सब अपने ज्ञान से भी प्रेम करते हैं, और सब ये चाहते हैं कि मैं आनंद अनुभव करूँ। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है कि भाई हर व्यक्ति जो है वह भगवान से प्रेम करता है, क्योंकि सच्चित आनंद स्वरूप है। तो जब सच्चित आनंद स्वरूप हैं तो जहाँ पे भी व्यक्ति को जो अस्तित्व मिलेगा तो वहाँ जाएगा, जहाँ पे भी उसको ज्ञान मिलेगा तो वो वहाँ जाएगा, और जहाँ पर भी उसको आनंद मिलेगा वो वहाँ जाएगा।
अब समस्या यही होती है हमारे साथ में कि हम इनको अनुचित स्थान पर देखते हैं। ये अस्तित्व हमारा है तो हम सोचते हैं कि हमारे शरीर का अस्तित्व रहे तो हम खुश हैं। अब शरीर का अस्तित्व थोड़ी ना रह सकता, तो अब शरीर का अस्तित्व नहीं रह सकता पर फिर भी चाहते हैं कि शरीर का अस्तित्व रहे, इसीलिए दुखी होते हैं। जो चीज़ नहीं हो सकती उसको चाहने से दुखी होगा ना, और क्या होगा। तो वही अपने आप को शरीर मान लिया और अब चाहते हैं कि शरीर का अस्तित्व सदा रहे, तो अब वो तो हो नहीं सकता, तो बस वही दुख का कारण है। ज्ञान है तो ज्ञान में हमको क्या लगता है कि भाई हम इस छोटी सी खोपड़ी में जो है सारा ज्ञान आ जाए। और छोटी सी खोपड़ी में सारा ज्ञान तो आ नहीं सकता, ये छोटी सी खोपड़ी में तो सारा ज्ञान नहीं आ सकता, पर चाहते ये हैं कि हमको सारा ज्ञान इसमें आ जाए, मैं सब जानूँ, मुझे ये भी पता हो, मुझे वो भी पता हो। तो अब होता क्या कि फिर गलत चीज़ों को भी पूर्ण सत्य मान लेते हैं। भाई अपनी बुद्धि में जितना हम जानते हैं वो संपूर्ण सत्य थोड़ी ना है, वो तो बहुत ही सीमित सा सत्य है, उसमें तो कुछ भी, उसमें वास्तव में इतना कुछ है नहीं उसमें कि आप बोलें कि ये सत्य है। तो अब पर हमको ये लगता है कि भाई जो हमको छोटा सा टुच्चा सा जो ज्ञान है ये सर्वोच्च ज्ञान है। तो अब क्योंकि ऐसा हमको लगता है इसी कारण से दुख उत्पन्न होता है। अब यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि भाई हमें तो कुछ ज्ञान है नहीं, तो वो पूरा ज्ञान हमको तुरंत ही मिल जाएगा उसी समय पे, क्योंकि वो सीमित ज्ञान को छोड़ करके हम योग में चले जाएंगे ना तब भगवान के साथ। तो भगवान को तो सीमित ज्ञान है, भगवान को तो संपूर्ण ज्ञान है, तो हमारा भी संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा यदि उनके साथ जुड़ जाए। पर हम उनके साथ जुड़ते नहीं, सोचते हैं कि छोटी सी खोपड़ी में जो ज्ञान है यही संपूर्ण ज्ञान है और हम संपूर्ण ज्ञान इसमें डाल लेंगे, तो ये दुख उत्पन्न करता है फिर। क्योंकि जब अपने ज्ञान को सोचा कि ये सत्य है और जब वो झूठ सिद्ध होता है तो दुख होता है, और झूठ तो सिद्ध हो गई, वो तो हो गई सिद्ध झूठ, क्योंकि वो सीमित ज्ञान है, वो संपूर्ण ज्ञान है ही नहीं, तो वो कभी पूरी तरह सत्य हो ही नहीं सकता। तो अब जो नहीं हो सकता उसको चाहोगे तो फिर दुखी होएगा, तो इसलिए भी दुख उत्पन्न होता है। और फिर आप जो है ये सोचते हैं हम कि भाई हमें आनंद मिलेगा, तो हम ये सोचते हैं कि आनंद हमको बाहर मिलेगा। आनंद का स्रोत हम स्वयं हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, आनंद का स्रोत हम स्वयं हैं। परंतु हमको ये लगता है कि हमें उसको तो हम देखते नहीं, हम सोचते हैं बाहर से ज्ञान आनंद मिल जाए हमको। भाई रसगुल्ला खाने में आनंद है, माना रसगुल्ला खाने में आनंद है, पर रसगुल्ला खाने में आनंद इसलिए नहीं है कि वो रसगुल्ले में आनंद है, वो रसगुल्ला खाने में आनंद इसलिए क्योंकि हमारा मन कर रहा था आनंद रसगुल्ला खाने का, तो उससे हमको कष्ट हो रहा था। जब हमने रसगुल्ला खा लिया तो हमको कष्ट, वो जो कष्ट था वो हट गया, हम संतुष्ट हो गए, तो इसलिए अब हमको आनंद हो रहा है। और वो संतुष्टि यदि बिना रसगुल्ले के ही हो जाए तो फिर तो समस्या ही क्या है, परंतु वो होता नहीं। हम ये सोचते हैं सारे जगत को अपने सर पर डाल करके कि सब कुछ का भोग करेंगे तो हमको आनंद होगा, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो सीमित है ना, जगत तो सीमित है, हर वस्तु सीमित है, यहाँ पे अपना फल देगी और फिर नष्ट हो जाएगी, तो उससे हमको अनंत आनंद मिल ही नहीं सकता। तो क्योंकि संसार से अनंत आनंद नहीं मिल सकता और खोजते अनंत आनंद को संसार में है, तो वही बात है कि जिससे जो नहीं मिल सकता उसको करने से दुखी होगा, तो इसलिए दुख होता है। तो और जब ये सब नहीं मिलता है तो फिर लोग ये बोलते हैं कि यार हम भगवान है ही नहीं, फिर क्योंकि सच्चिदानंद अनुभव नहीं कर पाते तो फिर बोलते हैं भगवान है ही नहीं। अब भगवान नहीं है तो नास्तिक बन जाते हैं। पर अब इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो प्रेम नहीं करते हैं भगवान से प्रेम तो करते हैं, पर वो भगवान को समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या करें। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कि ये सभी जीव जो है मुझसे प्रेम करते हैं, तो तुम जो है क्या, क्योंकि सभी जीव मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए तुम जो है यहाँ पे आ गई हो क्या, और यहाँ पे इसलिए उद्देश्य से नियंत्रित हो गई। तो बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो, बिल्कुल सही बात है। जो गोपियों की अवस्था वही बोल रहे हैं और उसके लिए टीज़ कर रहे हैं उनको। जैसे ऐसे होता है ना कि कोई व्यक्ति किसी से बहुत फैसिनेट हो जाए मान लीजिए, तो अब वो दूसरा व्यक्ति उसको छेड़े, तो वो यही इसी प्रकार से छेड़ेगा ना कि अच्छा मेरी इस चीज़ से इम्प्रेस हो गई हो या उस चीज़ से इम्प्रेस हो गई हो तुम करके। तो वही भगवान कर रहे हैं यहाँ पर, भगवान तो ऑसम है ही। यानी कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई स्टड व्यक्ति है, स्टड लड़का जो होता है, वो कभी किसी अपनी गर्लफ्रेंड को जब चिढ़ाएगा तो कैसे चिढ़ाएगा, ये सब चिढ़ाएगा ना, देख मेरी मसल देख के तू इम्प्रेस हो गई क्या, मैंने ऐसे कर दिया, या देख मैंने ये कर दिया तू इम्प्रेस हो गई क्या करके। तो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि मैं स्टड हूँ, देख मैं बहुत स्टड हूँ और तू मुझसे इम्प्रेस हो गई है। तो ऐसे करके चिढ़ाते हैं ना कई बार, ऐसे करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को चिढ़ाता है, तो वो वही यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि भगवान वास्तव में उतने स्टड हैं और हर कोई व्यक्ति तो स्टड बट है नहीं कोई खास, सब के सब ऐसे ही हैं। तो पर भाव वही है यहाँ पे, तो भगवान का जो भाव है वही है कि अच्छा तुम यहाँ पे मेरे पास में आगे गिर गई हो क्योंकि मैं इतना औसम हूँ, सब मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए तुम आगे गिर गई हो, पर तुम वापस चली जाओ, मेरे पास मत रहो। क्योंकि तुमको अपने अपने पति की सेवा करनी है, आगे बोलेंगे पति की सेवा करनी है तुमको आगे, तो मैं तो इतना स्टड हूँ, मेरे पास में आगे तुम गिर तो गई हो, लेकिन जाओ वापस अपने पति के पास। तो यहाँ भी छेड़ रहे ना एक प्रकार से, तो बस वही चल रहा है यहाँ पे भगवान का। और ऐसे क्या होगा, ऐसे और भगवान और ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना जब ऐसे करता है, जब ये चीज़ें लोग समझते नहीं हैं इसको। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है, सेंस ऑफ ब्यूटी और सेंस ऑफ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं बहुत सारी मूवीज़ में। पर ये
ये बहुत ही सामान्य सी बात है, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किस प्रकार से एक दूसरे को कोई की छेड़छाड़ करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं वास्तव में छेड़छाड़, तो वही छेड़छाड़ यहाँ पे हो रही है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक तरह से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।